सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। सीआईएसएफ ने भर्ती निकाल दी है एएसआई की और हेड कांस्टेबल की। एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आई है। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 26 सितंबर, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर और फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 25 अक्टूबर रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की तो इसमें एएसआई को जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर भर्ती होंगे उनको 29,200 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 40,000 रुपए महीने, 40 से लेकर 45,000 के बीच में उनकी सैलरी रहने वाली है। वहीं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी हेड कांस्टेबल क्लर्क भर्ती होंगे उनको 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। उनकी सैलरी 37,000 से 40,000 के बीच में रहने वाली है। इनको एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद रिटन एग्जाम, चाहे वो ओएमआर पे हो या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद होगा मेडिकल। इस भर्ती में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, यानी इसमें आपकी दौड़ नहीं होगी, आपकी लॉन्ग जंप नहीं होगी, हाई जंप वगैरह ये कुछ नहीं होगा। आपकी सिर्फ नापतोल होगी, यानी आप मानक पूरे करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी हाइट पूरी है या नहीं है, आपकी चेस्ट पूरी है या नहीं है और आप मेडिकली फिट होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी नहीं मांगी जाएगी। तो वो कैंडिडेट जो दौड़ में फेल हो जाते हैं या फिर वो कैंडिडेट जो लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं कर पाते हैं उनके लिए अच्छी भर्ती है। सिर्फ आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा और मेडिकल पास करना होगा, नापतोल आपकी होगी, दौड़ भाग नहीं होगी। तो पे स्केल आपका क्लियर हो चुका है। एएसआई को मिलेंगे लगभग 40 से 45,000 रुपए, हेड कांस्टेबल को मिलेंगे 37 से लेकर 40,000 रुपए के बीच में। वैकेंसी की बात करें तो ऑल इंडिया आई हुई है, स्टेट वाइज इनको नहीं बांटा गया है। तो एएसआई स्टेनो के लिए मेल की सामान्य की वैकेंसी 40 है, एससी की 13 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 25 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, 94 वैकेंसी है। वही फीमेल के लिए 6 वैकेंसी सामान्य की है, 1 है एससी की, 2 है ओबीसी की, 1 है ईडब्ल्यूएस की, 10 वैकेंसी आई हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की जो भर्ती है वो भी इसके साथ ही होगी, उसकी 18 वैकेंसी है जिसमें सिर्फ सीआईएसएफ वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है 94 वैकेंसी और 10 वैकेंसी से। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की यानी हेड कांस्टेबल क्लर्क की तो मेल की सामान्य की 132 वैकेंसी है, एससी की 47 आई है, 23 है एसटी की, 86 है ओबीसी की, 31 है ईडब्ल्यूएस की, टोटल 319 वैकेंसी है। वही फीमेल की 17 वैकेंसी है, सामान्य की 5 एससी, 2 एसटी, 9 ओबीसी, 3 आई है ईडब्ल्यूएस, 36 वैकेंसी आपके लिए आई है। विभागीय कर्मियों के लिए यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 63 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 418। दोनों वैकेंसी को मिला दें तो ये वैकेंसी आई है लगभग 540 वैकेंसी आपके लिए आई है। इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग लागू होगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए निर्धारित योग्यता है कि आप 12th पास होनी चाहिए, यानी एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए 12th पास मांगा गया है और दोनों का जो स्किल टेस्ट है वो अलग अलग रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 28 से लेकर 25 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है और इसमें अपर एज में एज पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ 26/10/1997 से लेके 25/10/2004 के बीच में होनी चाहिए। एसएसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 साल तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। जो गोरखा, डोगरा, गढ़वाली, मराठी हैं, इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट है 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो सभी कैंडिडेट के लिए एसटी वालों को छोड़कर 77 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर हो जाए फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर हो जाए फुलाने के बाद। चेस्ट महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट जो है वो आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब आप फिजिकल मेजरमेंट के लिए आएंगे यानी नापतोल के लिए आएंगे तब आपका वेट चेक किया जाएगा, लेकिन जब आपका फाइनल मेडिकल होगा उस टाइम पर आपका वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो एएसआई स्टेनो के लिए आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। अगर आप इंग्लिश में स्टेनो लेते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं तो आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का टाइम मिलेगा कंप्यूटर पर। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल क्लर्क की तो इसके लिए इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप
करना होगा। 30 वर्ड और 35 वर्ड का मतलब है, अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 10,500 की डिप्रेशन, वहीं हिंदी में टाइप करते हैं तो 9,000 की डिप्रेशन की स्पीड से आपका स्किल टेस्ट रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी फिजिकल मेडिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए और आपको कोई भी दिक्कत न हो, यानी कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन न हो। टैटू की बात करें तो सही के कुछ हिस्सों पे अलाउ है, हाथ के भीतर की साइड में, वो भी 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई साइट की बात हम कर लेते हैं। आई साइट आपकी नियर विजन N6 और वर्स आई N9 तक अलाउ है, वहीं डिस्टेंट विजन 6/6 6/9 तक अलाउ है। इसके अलावा विजुअल करेक्शन किसी भी टाइप का अलाउ नहीं किया गया है, यानी अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कलर विजन टेस्ट होगा आपका CP 3rd बाई इशारा पर और आपका बाइनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है। बात करें आवेदन करने की, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप CISFRECTT.in पे जाके वहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोडल सेंटर्स की, तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के लिए आपका नोडल सेंटर बनाया गया है महिपालपुर, नई दिल्ली में। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लिए आपका नोडल सेंटर है डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। अगर बात करें दादर नगर हवेली की, दमन दीव की, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र की, तो इसके लिए आपका नवी मुंबई में ये बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए आपका सेंटर रहने वाला है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। बिहार और झारखंड के लिए आपका धुरवा डिस्ट्रिक्ट रांची में सेंटर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में आपका सेंटर बनाया गया है। अंडमान निकोबार, इसके अलावा सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए ईस्ट कोलकाता टाउनशिप, कोलकाता में आपका सेंटर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट कामरूप, असम में सेंटर बनाया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये दोनों आप अपलोड करेंगे और फोटोग्राफ पे आपकी डेट ऑफ फोटो प्रिंटेड होनी चाहिए। इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की आप PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम में आप बना के वो भी अपलोड करेंगे, जिसमें 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सब रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। इसमें भी SC, ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन को कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपकी नापतोल होगी, आपकी हाइट चेस्ट नापी जाएगी, वेट किया जाएगा। इसमें पास हो जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले आपका हाइट वाइट टेस्ट होगा, यानी आपकी हाइट चेक की जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ये हो जाने के बाद आपको आगे प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन में आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा एज चेक करने के लिए 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें SC, ST, OBC, EWS वाले अपना दिखाएंगे। इसके अलावा और कोई अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों में से किसी तरीके से हो सकता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे का आपको टाइम लगेगा। पार्ट 1 रहने वाला है 25 नंबर का, पार्ट B होगा 25 का, पार्ट 3 25 नंबर और पार्ट 4 25 नंबर, यानी 25-25 नंबर के आपके 4 पार्ट आएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश, हिंदी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 25-25 नंबर के रहने वाले हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और जब आप PST के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, उस टाइम पे आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी और रिटन एग्जाम से पहले भी आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। पेपर का जो लेवल है वो 12th लेवल का रहने वाला है। एग्जाम में पास हो जाने के बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, जहां पर स्टेनो वाले स्टेनो का देंगे और जो क्लर्क वाले हैं, मिनिस्ट्रियल वाले हैं, वो अपना टाइपिंग टेस्ट देंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में पास हो जाने के बाद आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जो कैंडिडेट सामान्य EWS एक्सेसमैन वाले हैं उनको 35% नंबर कम से कम लाने होंगे रिटन एग्जाम में, वहीं SC, ST, OBC को 33% पे पास किया जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2022 के बारे में, जो आई है CISF में। 12th पास मांगा गया है। इसके अलावा आपको टाइपिंग आती हो या फिर स्टेनो आती हो। दौड़ भाग इसमें नहीं होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ नहीं होगा, सिर्फ नापतोल होगी। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।